कौमी असम्बली का इजलास जारी है जिससे ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं, ये आपको बराह रास्त ले चलते हैं। 300 per individual, which is the highest in Pakistan. PSDP share जो है 69,300 per individual, which is the highest in Pakistan. PSDP share जो है 25-26 का वो 11.5% है compared to 3% of पंजाब। इसी तरह जनाबे स्पीकर 124 बिलियन रेवेन्यू कलेक्शन है सारे बलूचिस्तान में, वो कहां जाती है ये भी, इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है, कहां जाती है। लोएस्ट है पाकिस्तान में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो महरूमी का एक बयानिया बनाया गया है उस सूबे के अंदर, वो स्वाय स्मगलरों के, स्वाय उन लोगों के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में वहां पे तेल की स्मगलिंग में या जो ट्रांजिट ट्रेड है कि उसके पंप जो है कोयटा के शहर के वस्त में पाए जाते हैं। ये बगैर सियासी और ब्यूरोक्रेसी की पेटनेज के नहीं हो सकता। सरदारी निजाम जो है या वडेरा निजाम जो है या जगीरदारा निजाम जो है सब जगह खत्म हो चुका है, बलूचिस्तान में परपेचुएट हुआ है। मेरा खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंटेंट नहीं है कि मैं सरदार जो हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन उस निजाम ने उस सूबे के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है सूबे की अपनी कमाई से, फेडरेशन की तरफ से जो भी वसाइल प्रोवाइड किए गए हैं उन सब को लूटा गया है। और आज ये जो रिएक्शन जो है ये उन्हीं लोगों की तरफ से हो रहा है। ये वही नेक्सस है जो ने बलूचिस्तान को बैकवर्ड रखने की कोशिश की, डिस्पाइट देयर एफर्ट्स। वहां पे डेवलपमेंट हुई, वहां पे एजुकेशन हुई, वहां पे एमेंसिपेशन हुई आम आदमी की, जो सोची भी नहीं जा सकती थी। ये डिसमेंटलिंग ऑफ सरदारी सिस्टम या फ्यूडल सिस्टम, और जिसमें स्मगलर मिले हुए हैं, जिसमें एंटी पाकिस्तान एलिमेंट बैक्ड बाय इंडिया वो में मिला हुआ है, ये लोग नहीं चाहते। देखिए मैं तुर्बत एक शहर है जिसकी मेरा 3 लाख आबादी है कि 2.5 लाख आबादी है, वहां पे एयरपोर्ट है, कैडेट कॉलेज है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जरूरत है उनकी, बिल्कुल उनको प्रोवाइड किया गया। मैं नहीं कहता कि उनको ज्यादा चीज दे दी गई है, वहां से बहुत से लोग जो है गल्फ में रहते हैं, उनको प्रोवाइड किया गया है। जितने इस वक्त एयरपोर्ट्स जो हैं बलूचिस्तान के अंदर हैं, किसी और सूबे में नहीं है। मेरे जो बलूचिस्तान के भाई बैठे हैं, दे बेर मी आउट, छोटी छोटी जगह पे वहां पे एयरपोर्ट्स हैं, जिनको इस वक्त हम जो है अगर कोई नहीं ऑपरेशनल उसको ऑपरेशनल कर रहे हैं, ताकि एक कांटेक्ट जो है उनका बाकी पाकिस्तान के साथ और गल्फ में जहां पे बहुत से बलोची रहते हैं उनके साथ उनका कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश्ड रहे, कांटेक्ट जो है वो टूटे ना। जनाब वाला, एक मिसिंग पर्सन का भी नैरेटिव बना। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाके जस्टिस इफ्तार चौधरी और जवाद पाल जो है बेंच के हिस्से में थे, उसका हिस्सा थे, मैंने वहां पे उस ये बात है 2013 की, मैंने वहां पे स्टेटमेंट वहां पे सबमिट की। ये भी नैरेटिव गलत है। अभी जो लोग दहशतगर्द जो मारे जा रहे हैं वो सारे मिसिंग पर्सन लिस्ट में उनका नाम है। मिसिंग पर्सन जो है वो मस्कत में बैठे हुए हैं, वो ओमान में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, और यहां उनकी फैमिलीज जो है पैसे ले रही हैं, अलाउंस ले रही हैं, स्टेट से अलाउंस ले रही हैं। उस वक्त जो फिगर मैंने दी थी उसमें मिसिंग पर्सन जो केपी में इंटर्नमेंट सेंटर थे वो डाल के जो है नेट जो थे उस वक्त जो है 700 कुछ लोग थे। इस नैरेटिव को भी बनाया गया है
इस नैरेटिव में कितनी सच्चाई है मैंने आपको बता दी है। मैं भी सपोर्ट करता था इस कॉज को, मैं भी यहां पे शायद दस्तूर पे खड़ा होकर जो है प्रोटेस्ट करता था, लेकिन ये सारे नैरेटिव्स जो है हाईजैक कर लिए दहशतगर्दों ने, क्रिमिनल एलिमेंट्स ने, इस सूबे को डिस्टेबलाइज करने के लिए। हिंदुस्तान जो है, देखें कुलभूषण जो है वो कहां से पकड़ा गया, कोई लाहौर से नहीं पकड़ा गया, कराची से नहीं पकड़ा गया, वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी हमारे दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है, कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कोई बताए इस बात को, कौन उसकी अदायगी कर रहा है, कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है असले के अंदर? अमेरिकन असला है वो। इस भाव पे मेरे दोस्त जो who are exposed to or who have knowledge of this trade, वो इस चीज को एंडोर्स करेंगे। तीन आइटम हैं जो है, एक नाइट विजन गॉगल, उनकी राइफल, और एक और आइटम है, मेरे पास तो असले का लाइसेंस भी नहीं है, इसलिए मुझे मेरा जो है वो